पंजाब सरकार सूबे दे सरकारी स्कूलों की नुहार बदल रही है। पंजाब सरकार दे वल्लों खोले गए स्कूल ऑफ एमिनेंस सिक्ख्या क्रांति दे विच मील पत्थर साबित हो रहे हैं। पंजाब दे 23 जिलों दे विच इस वक्त कुल 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस की उसारी करके सूबा सरकार सूबे दे विच सिक्ख्या नूं बेहतर बना रही है, जिस करके प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी हुण सरकारी स्कूलों दे विच दाखला ले रहे हैं। पंजाब नूं रंगला बनाउण दा सुपना सानूं सौण नहीं दिंदा। पंजाब दे स्कूलों नूं वर्ल्ड लैवल दा बनाउण दा सुपना सानूं सौण नहीं दिंदा। एजुकेशन हैगी विश्वास दी। तुहाडे कोले मापे अपने बच्चे तुहाडे हत्थ फड़ा जांदे ने इस विश्वास ते कि असीं मापे जम्मण वाले हां, तुसीं मापे इन्हां नूं कुछ बना दिओ। सो अजकल बच्चों च बहुत स्किल्स ने, हुनर है। उस हुनर नूं तराशण दी लोड़ है। स्कूल ऑफ एमिनेंस नूं जे पंजाबी च कहना होवे, हुनर नूं तराशण वाला स्कूल। हमारे साथ गीता खंडेलवाल जी एसपी मौजूद है चंडीगढ़ से। हम जो साइबर अरेस्ट हुआ है, मामला आपने बहुत बड़ा बांडाफोड़ किया है, किस तरीके से देखते हैं, कितने आरोपी थे और क्या इक्विपमेंट्स आपने पकड़े हैं उनसे? ये डिजिटल अरेस्ट का मामला है, जिसमें एक सीनियर सिटीजन महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ है और इसमें जो अभी तक हमने 10 आरोपियों की गिरफ्तारी करी है। इनके पास से हमें भारी मात्रा में 400 के करीब सिम्स मिले हैं, जो फर्जी तरीके से इन्होंने इशू करे, एक्टिवेट करे और कहीं और पे उनको यूज़ करवाया। और इसमें उनको एक VoIP कॉल आता है कंबोडिया से और इन सिम बॉक्सेस के द्वारा उसको नॉर्मल कॉल में 2G कॉल में कन्वर्ट किया जाता है और ये मैकेनिज्म इन्होंने यूज़ करा है। इसमें जो कॉल्स आते हैं ये किन लोगों को टारगेट कर रहे थे? मेन आपने देखा होगा कि जो लोग टारगेट हुए हैं, इसमें सीनियर सिटीजन्स ही टारगेट हो रहे हैं डिजिटल अरेस्ट में, तो वो अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स उसमें चली जाती है। जो मेन ये चीज़ देखी जा रही है कि जो कॉल्स आ रही हैं वो पुलिस की वर्दी पहन के कॉल कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कार्रवाई, आप क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? बिल्कुल, इस केस में भी 2 तरह से कॉल्स आई हैं। एक ने CBI ऑफिशियल बन के कॉल करा है और एक ने पुलिस ऑफिशियल बन के कॉल करा है। उनको बताया कि आपका अकाउंट जो है वो किसी गलत एक्टिविटी के साथ लिंक्ड पाया गया है और आपको डिजिटली अरेस्ट करेंगे, तो आप इतना पेमेंट कर दें, आपका अमाउंट सेफ कस्टडी में रहेगा और आप इससे बरी हो जाएंगे। जो कंबोडिया से कॉल्स आ रही हैं, क्या आप उधर से कनेक्ट कर रहे हैं कुछ टीम के साथ, किस तरीके से? क्योंकि ऐसे जो गैंग चल रही हैं, गैंग इंडिया में बैठे हैं लोग, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो कंबोडिया से है। बिल्कुल, उस पर हमारा काम चल रहा है। हमने डिटेल्स वगैरह ले ली है। कंबोडियन गवर्नमेंट के साथ भी हमारा लाइजन चल रहा है। हम वो नेक्सस ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ है, जब ये कॉल्स आते हैं कॉल सेंटर की तरफ से, तो कॉल सेंटर ऐसे इक्विपमेंट्स चलाने के लिए उनके पास एक राइट्स होने चाहिए। क्या जो कॉल सेंटर चल रहा था, क्या राइट्स थे उनके पास? नहीं, ये जो सिम बॉक्सेस वगैरह यूज़ कर रहे थे, एक्चुअली इनको रजिस्टर्ड होना चाहिए अगर यूज़ करना है तो DOT के साथ, पर ये अनरजिस्टर्ड गैर कानूनी तौर पे यूज़ हो रहा था। ओके, तो आपने पूरी कार्रवाई इसको कैसे अपने कवर किया? इनिशियली हमें पता चला कौन से 2 नंबर से कॉल आया है विक्टिम को, फिर उन 2 नंबर्स की हमने ट्रेसिंग शुरू करी तो पता चला ये नंबर लुधियाना से चालू थे। फिर लुधियाना से पता चला कि यहाँ पे बल्क सिम्स इशू हो रहे हैं, फर्जी तरह से सिम्स इशू हो रहे हैं, क्योंकि जिसके नाम पे सिम इशू था उसको पता भी नहीं है कि मेरा सिम इसलिए यूज़ हो रहा है। तो जिन्होंने वो सिम बेचे थे वो इसमें इन्वॉल्व निकले, उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर वहाँ से लिंक हमें मिला कि फ़ोन चल रहा था मेरठ में, इशू हुआ था वहाँ से। फिर मेरठ में गए, मेरठ पे रेड करी, वहाँ से गिरफ्तारियाँ हुई, वहाँ ये सिम बॉक्सेस मिले। तो एक नया खुलासा हुआ कि मल्टीपल सिम्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे वो इंटरनेशनल कॉल जो हमें आ रही थी वो लोकल नंबर से दिखाई जा रही है। बिल्कुल, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो फ्रॉड चल रहे हैं, सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। ये मेरठ से इनका लिंक था और मेरठ के साथ कंबोडिया से लिंक चल रहा है, इंटरनेशनल लिंक चल रहा है इन सारी फ्रॉड कॉल्स का। और सबसे खास बात, जो ये सिम बॉक्स हैं, जिसमें से एक बॉक्स से एक दिन में 2 लाख के ज़्यादा हम कॉल कर सकते हैं। 2 लाख के करीब कॉल्स हो रही हैं और 7 बॉक्स जो चंडीगढ़ पुलिस साइबर क्राइम की जो टीम है उन्होंने 7 बॉक्स को कवर किया है और एक बॉक्स से 2 लाख कॉल्स आती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि आप लोगों को कॉल्स आती हैं कॉल सेंटर की तरफ से, जो हम देखते हैं चैनल पे आ जाता है, फ्रॉड कॉल दिखाता है, हम उनको उठा लेते हैं। वो बोलते हैं आप क्या चाहते हैं, बैंक कार्ड चाहते हैं, वो बहुत चीज़ें पहले बात करते हैं, फिर वीडियो कॉल के जरिए आते हैं। आपको वीडियो भी दिख रही होगी, वीडियो के जरिए कुछ बंदे होते हैं जो पुलिस की वर्दी पहन के आपको डिजिटल अरेस्ट करते हैं कि आप अरेस्ट हो चुके हैं, आपका बेटा अरेस्ट हो चुका है, ऐसी बातें करके। वो फीमेल है, उससे करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। वो उसके साथ जो कॉल्स आई, उन्होंने फिर साइबर क्राइम टीम से कॉन्टैक्ट किया। तो इस बात को लेकर ऐसे ही
इन्होंने आज बहुत बड़ा जो साइबर फ्रॉड है उसका फांडाफोड़ किया है और अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट चल रहा है कि कैसे कौन जो लोग हैं 10 के करीब लोगों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन बाकी की जो कार्रवाई है उसमें से कहाँ से अरेस्ट हो रहा है, कहाँ से चल रहा था काम, कंबोडिया से भी अभी लिंक करने की कोशिश चल रही है। कंबोडिया में जहाँ से मेन ऑपरेशन चल रहा था, मास्टरमाइंड, अभी यहाँ के जो अरेस्ट हुए हैं वो मास्टरमाइंड नहीं है, वो तो खाली यूज़ किए जा रहे थे। लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो कंबोडिया से जो सारा गेम है वहाँ से चल रहा था। अब देखने वाली बात होती है कि आप वाकई में किस तरीके से, क्योंकि आज के समय में आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बहुत सारी कॉल्स ऐसी आती हैं जिसके ज़रिए साइबर फ्रॉड होता है, लोगों को ठगा जाता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नरेंद्र सोनी के साथ प्रिंस गर्ग, दैनिक सवेरा टीवी।